जो इंग्ला साइड है दक्कन का, तो वो सांप शेर वगैरह बनकर जन्म उनके हो रहे हैं। और जो उत्तर दिशा का साइड है उसमें बच्चों के जन्म हो रहे हैं। वो जल लेना मैं लातो बहुत दिन हो गए। एक दिन मैं लेने गई तो हसनापुर का राजकुमार घोड़े पर ऐसा हाथ हुआ कि जैसे कोई आएगा। उन्होंने घोड़े पर से उतर कर और मुझसे पूछा कि कौन है। मैं तो एक ऋषि की पुत्री हूँ और मेरे साथ वो आश्रम में आए और उन्होंने ऋषि से मेरा हाथ मांग लिया और मुझे वो हसनापुर। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादितिष्ठति स्व अस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वो जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जो बीत चुका उसको वो जानता है, संसार में जो चल रहा है उसको भी वो जानता है, और जो भविष्य में होने वाला है उन सबको केवल वो ही जानता है। उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता, या जितना वो थोड़ा बहुत ज्ञान हम मनुष्यों को दे देता है उतना हमें पता चल जाता है। तो आज हम पिछले जन्म के विषय में बात करने जा रहे हैं। पिछले जन्म पिछली बातें सबको याद नहीं रहती, किसी किसी को कुछ कुछ याद रह जाता है। तो हमारी बहन है फुलसंदे की हैं सुषमा, उनसे हम पूछेंगे उनके पिछले जन्म के बारे में, या और भी जो उनके अनुभव होंगे वो बताएंगे। हाँ, तो अपने पिछले जन्म के बारे में शुरू में आप बताओ। शुरू में ऐसा हुआ गुरुजी, एक अप्सरा के रूप में मैं इस पुणे में मेरठ के पास खड़ी। अच्छा। अब फिर उसमें सब उड़ी, इस उड़ने के बाद एक उसकी रोशनी की प्रकाश का तारा सा बना। फिर यहाँ बसुंबा के आसपास ऐसा है कि जैसे प्रकाश की बारिश हो रही खूब, और उसमें जो सिप्पियां घूम रही। ये जो उसमें से निकला थी समुद्र में होती। हाँ, तो वे आत्मा उसमें गिर रही सिप्पियां। अच्छा, तुम्हारी आत्मा? मेरी भी, और भी जो मतलब बहुत आत्मा प्रकाश के रूप में उसमें गिर रही। अच्छा। और जो इंग्ला साइड है दक्कन का, तो वो सांप शेर वगैरह बनकर जन्म उनके हो रहे हैं। अच्छा। और जो उत्तर दिशा का साइड है उसमें बच्चों के जन्म हो रहे हैं। अच्छा, अच्छा। बस फिर उसमें सिप्पी में जाने के बाद मुझे ये पता नहीं चला कि मैं किस रूप में कितने दिन कहाँ रही। अच्छा। फिर एक बच्चे के रूप में नीचे एक पत्थर पर लिट रही, और मुझे ऊपर से ऐसा दिख रहा जैसे बहुत अंदर गहरे कोई ऐसा वो दृश्य दिखा बाद। अच्छा। पहले बस सही दिख रहा था, फिर दोबारा देखने की कोशिश करी तो ऐसा हो गया जैसे उस पर पर्दा हो गया। अच्छा। फिर एक ऋषि आए, इतना याद है मुझे, वो मुझे यूं लगाकर ले गए बच्चे को, उसको, उस बच्चे को सुकरताल ले गए। तो उनकी कुटिया थी गंगा के पास पछा सामने। अच्छा। उस कुटिया में उन्होंने मुझे पाला। जब उस बच्चे को फिर वो बड़ी हुई तो और कोई उस आश्रम में नहीं था। अच्छा। इस दिशा में उनका जो हमन कुंड था, ऐसे उनका आसन बिछा हुआ था जैसे ये आसन उसके बने हुए थे जैसे फटेरियों के सिर है। हाँ, हाँ। एक आसन इस कोने पर बिछा हुआ था, वो मेरा था, वो उनका था। अच्छा। एक पानी का पात्र रखा रहता, उस पे एक इतना बड़ा पीने का पात्र ढका हुआ रहता। अच्छा। बस मुझे नदी से पानी लाना था। वहीं नदी थी पास में और यूं मोड़ था नदी। तो पानी लाया करते थे? पानी, बस खाने का पता नहीं कि क्या खाना था। अच्छा। क्या नहीं, वो याद है कि मुझे जल लाना था। वो जल लेना मैं लातो बहुत दिन हो गए। एक दिन मैं लेने गई तो हसनापुर का राजकुमार घोड़े पर ऐसा हाथ हुआ कि जैसे कोई आएगा। अच्छा। बस यूं तो मैं नहीं कह सकती। मैं वहां जैसे ये गुलाबी फूल की वो ना होते, आसकंद कहते उसे, या कमल के फूल? नहीं नहीं, आसकंद कहते, क्या कहते वो, ऐसी फुलवाड़ी सी रहती डंडी पर। अच्छा, वो थी उसके सदा किनारे, सुहागन। सदा सुहागन। बस मैं उनमें दुबक गई। उन्होंने घोड़े पर से उतर कर और मुझसे पूछा कि कौन है। मैं तो एक ऋषि की पुत्री हूँ
और मेरे साथ वो आश्रम में आए और उन्होंने ऋषि से मेरा हाथ मांग मांग लिया और मुझे वो हसनापुर ले गए। हसनापुर जाकर कुछ दिन बाद कुछ ना कहा कि वही हो सका पहली और रानी हो, सही मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो फिर एक और महल हसनापुर से थोड़ा बाहर एक उत्तर दिशा में बनाया। कुछ दिन वहां रहने के बाद फिर उन्होंने कुटिया बनाई शुक्रताल से 4 किलोमीटर उरे को। अच्छा, किन्होंने? हसनापुर के राजकुमार ने। हम राजकुमार। तपस्या करेंगे। अच्छा, तपस्या करें। तपस्या में गए तो 2 राजकुमारी उनके साथ और थी जो मुझसे छोटी थी। तपस्या करने के बाद करते रहे, फिर बाद में किस बात पर नाराजगी हो गई तो वो मैं या वो कहो वो अपने पिता के हैं ऋषि जो उनके पिता थे उनकी कुटिया में चली गई। फिर ऋषि का भी देहांत हो गया। फिर वो कि अब कहाँ जाऊं, कोई आसरा बनों में नहीं था। फिर वहीं पहुंची, वहां जाकर देखा तो सब खत्म हो गया था। वो राजकुमार भी सब अपना शरीर छोड़कर खत्म हो गए। अच्छा। फिर वो मेरा भी शरीर छूट गया। तो 12 साल आत्मा में ही गंगा के किनारे पानी में विचरण करा, गंज से 1 किलोमीटर आगे। अच्छा। फिर तो उस वक्त कौन सा शरीर था तुम्हारा? शरीर नहीं था, आत्मा रूपी आत्मा उसमें गंगा जी में विचरण कर रही थी। अच्छा। फिर उस बाद में इन्होंने कही कि तू जा। मैं आई और वहां आने के बाद मैंने तपस्या करी मनसा देवी के पहाड़ से इधर। अच्छा। फिर कुछ दिन बाद आत्माई रूप में मैं चली गंगा के किनारे, गंगा उतर गई। पर ना तो मेरे पैर भीगे, बहुत अच्छा लगा गंगा उतरना बिना उसके शरीर के। फिर मिलन होया। मिलन होने के बाद मिलन किससे हुआ? मतलब ये ही थे उस रूप। अच्छा। तो इस समय पति है? हाँ। अच्छा। तो सिद्धकुटी के आसपास की बात है, जहाँ ये रहमत है वहां उस संगत में कोई औरत नहीं थी। अच्छा। तो जैसे ये मुझे लेकर गए हूँ, इन्हें साफ दे दिया इनके गुरु ने कि तू इसकी साथ रहे। खूब ये रोए, खूब मैं रोई। बस ये बोले जा। मैं अपना आ गई तो मैं सीधी शुक्रताल आई। तो शुक्रताल सुखदेव मुनि, इन्होंने छोड़ दिया तुम्हारे पति ने तुम्हें? हाँ। अच्छा। तो उस टाइम संस्कृत भाषा थी। अच्छा। मैं आई तो वहां सुखदेव मुनि के रूप में गुरुजी यहाँ थे। चलो, ये तो परमात्मा जान सके कौन थे कौन नहीं थे। तुम तपस्या कर रहे थे। अच्छा। मैं अब भी उस जगह ये बता दूंगी आप किस जगह तपस्या कर रहे थे। अच्छा। अच्छा। एक बड़ा सा पेड़ तो है, पेड़ है ना। तो पेड़ से इंग्लिश साइड में गहरा मन था। अच्छा। अब तो टहल पहल बिछ गई, ऐसा नहीं है। पर फिर भी वहां यो याद है, मैं बता दूं कि इस जगह थे। अच्छा। मैं नाक कर रोई, तुमसे बताया तो हाँ तुमने की। फिर बेदुओ भी आ गई कि देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी और जिसके लिए आकाशवाणी होगी उसी के साथ जन्म हो जाएगा। अच्छा। उस टाइम जो मेरा नाम था रिक्तिमा था। रिक्तिमा। अच्छा। तो हम पूजा करने बैठ कर, सफेद कपड़े, सफेद फूलों के यहाँ गजरे, यहाँ भी सफेद फूलों से हमने तीनों ने पेड़ के इंगले तक तपस्या करी। इस पेड़ ना तकड़ा था, उससे इधर को कुटी थी। अच्छा। मतलब उन ऋषि की जिन्होंने हमें आदेश दिया था। बस हम तपस्या करते रहे। ओम नमः शिवाय का मंत्र हमें दिया था जाप के लिए। अच्छा। अच्छा। बस ये वेद का मंत्र है, परमात्मा के लिए है, यजुर्वेद का मंत्र। हाँ, बस उस मंत्र का जाप करने के बाद बस यो नहीं कह सकते कि कितने दिन बाद फिर हमारा जन्म मतलब हो गए होंगे कि मतलब 2-3 हजार 4 हजार से इससे पहली बात है। अच्छा। अच्छा। हाँ। अभी एक बार अब ये जन्म हुआ है, उसके बाद ये जन्म मिला था। हाँ, ये या बीच में कोई और भी जन्म हुआ तो वो तो वो कुछ याद नहीं। अब फिर ये एक तो यो देखा मैंने, ये सपने नहीं था। क्यों एक बार माँ हमारी गांठ बांध आई थी इनके ठीक होने के ऊपर। अब मैं बोली माँ तो मरने को जा रही, चलो गांठ ही खो लिया मैं। अब यो तो मुझे पता था वहां इतनी शांति थी, बहुत ज्यादा। ऐसी अब नहीं वहां शांति
जहाँ हमने पूजा करी थी कहाँ शुक्रताल में? शुक्रताल में। इतनी शांति अब नहीं है। तो जब मैं गई, ये भी साथ थे, बस मैं जब उस जगह जाकर यो मन कर रहा है कि तू तपस्या कर, तपस्या करूँ, कोई आसन बिछाने को नहीं, पर रो गई मैं वहां खड़ी हुई। ये भी अपना प्रसाद उरसाद चढ़ाने में घूमने में लगा है। अम्मी जब रोज आ गए, मैं बोली मैंने तो है बहुत दिनों लो तपस्या करी। ये साथ में थे। वो पिछली चीजें याद आ गई होंगे। हाँ, मतलब अब भी मुझे गंगा के किनारे का ये पता कि यहाँ यो चीज थी, यहाँ यो थी, यहाँ ऐसा गए थे हम। अब फिर एक ऋषि देखे मैंने वहीं गंगा के किनारे, बहुत लंबे, 14-15 फीट लंबे। अच्छा। और चेहरे से उनके खूब प्रकाश निकल रहा। बस उन्होंने आशीर्वाद देकर गायब हो गए। हर एक बार कौन से ऋषि होंगे, कुछ ध्यान है ऐसा? पतले लंबे थे। अच्छा। और बहुत प्रकाश निकल रहा था, सफेद चिट्टे। और एक बार सन 84 की बात है, मैं यहाँ आई थी फुलसंद। हाँ। तो पिताजी चिलम भर कर ले गए थे, हुक्का तो पीमते ना वो उस किवाड़ खुले हमारे बहुत तेज। तो जब किवाड़ खुले, मैंने चुप रही, किवाड़ खुल के एकदम से तेज लगे। तो पिताजी ने मुझे डांटा, अने लाली इतनी तेज किवाड़ दिया करो क्या, जितनी तेज तुमने दिए। मैं बोली पिताजी मैं तो यहाँ आई भी ना। तो बस कुछ देर बाद में शेर दहाड़ा, और शेरा वाली देवी वो दिखाई दी। हाँ, और उन्होंने मुझसे कही कि ये फल ले, तेरा पहले तो कही 4 लड़के होंगे, फिर कही कि नहीं 2 लड़के 1 लड़की होगी, पहला लड़का फिर लड़की फिर लड़का। अगर जो तेने किसी से बता दे तो वो तीनों मर जाएंगे। अच्छा। और नहीं बताए तो वो तेरे पास रहेंगे। और फिर मुझे सब देवी देवताओं ने दर्शन दिए। फिर सुबह को पिताजी बुझन लगे कि लाली इतनी तेज की वार ना दिए करते, जैसे तेने दिए थे। मैंने उनसे बताया पिताजी मैंने ना दिए थे, शेरा वाली देवी थी। पापा जी ने भी सुन ली, फिर तो इन्होंने सबने सुन ली। और फिर ऐसे ही एक लड़का हुआ, वो खत्म हो गया, फिर एक लड़की हुई, वो खत्म हो गई, फिर लड़का हुआ, जैसे बताई थी वैसे ही हो गया, खत्म हो गए। अब पता नहीं क्या होगा। एक बार मैंने और शुक्रताल में देखा तो मैं पूरा संस्कृत बोल रही। अच्छा। और ऐसा मैं पढ़ना चाहूँ तो नहीं पढ़ सकते, पढ़ नहीं सकते, ना बोल सकते इस समय पे। नहीं बोल सकते। हाँ, क्योंकि वो पहला जन्म था तो उसमें वो सारी चीजें बनी हुई थी, और अब वो नहीं। वो नाम भी मेरा उन्होंने 2-3 बार बोला। हाँ। रिक्तिमा, तो वो भी संस्कृत में ही रिक्तिमा। हाँ। और ऐसा करके मुझसे लिखवाया। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है ठीक है। तो देखिए, जन्म तो हमारे होते हैं जब से सृष्टि बनी है और जब तक रहेगी। जीवात्मा कहीं ना कहीं जन्म लेती रहती है, कुछ को याद रह जाते हैं और ज्यादातर को याद नहीं रहते। तो और कोई बात हो तो बताओ। हसनापुर में जो मैंने मतलब मकान देखे थे महल में, तो उनकी जो मतलब ये जैसे लिसाई कह लो, पुताई कह लो, वो और धातु से थी, इस धातु से नहीं थी जिससे आजकल करते हैं। अच्छा। और धातु थी वो। हाँ। समय बदलता रहता है, तकनीक बदलती रहती हैं, भाषाएं बदलती रहती हैं, समाज बदलता रहता है, लेकिन जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो हमेशा अपनी जगह कायम रहता है, और उसके धर्म के सिद्धांत भी कायम रहते हैं। हम सभी मनुष्यों को धर्म का आचरण करना चाहिए। तप, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान वगैरह इन सब में हमें लगे रहना चाहिए। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।